मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि एडीसी में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की भूमिका पर अलग से जांच की जाएगी। बुधवार को चुनाव प्रचार वाहनों का औपचारिक रूप से उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि टिप्पणी के कई सदस्य अंततः बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। चुनावों की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एडीसी के भीतर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक कड़ा संदेश दिया है। बुधवार को चुनाव प्रचार वाहनों को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने घोषित की कि एडीसी में भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारियों के आचरण की व्यक्तिगत आधार पर जांच की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चुनावों से ठीक पहले दिया गया ये बयान न केवल प्रशासनिक कार्यवाही का संकेत देती है, बल्कि इसमें एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। चुनावों से पहले बीजेपी का लक्ष्य पारदर्शिता और जवाबदेही की छवि पेश करना है, ताकि जनजाति बहुल क्षेत्रों में उनकी स्वीकृति बढ़ सके। गौरतलब है कि एडीसी क्षेत्र लंबे समय से विकास और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी विभिन्न शिकायतों का केंद्र रही है। इस पृष्ठभूमि में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आगे कहा कि आम जनजाति जनता अब स्थिति की वास्तविकता को पूरी तरीके से समझ चुकी है और उनकी ये समझ चुनावी परिणामों में भी साफ तौर पर दिखाई देगी। এখানে আমরা করাপশন এক্সট্রিম আমরা দেখেছি এবং এটা বুঝতে হবে। এখানে অনেককে দেখা গেছে অফিসারদেরকেও দাঁড় করিয়েছে, যে সেই অফিসারের কি রোল ছিল সেটাও কিন্তু আমরা বের করবো আগামী দিন। তো এগুলো আছে, আমরা আস্তে আস্তে করে সবকটাই কিন্তু আমরা দেখবো এগুলো এবং মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরবো বিষয়গুলো। আর আবার আমি আপনাদের মাধ্যমে বলছি যে আমরা যেভাবে গায়ের জোর ব্যবহার করে এবং একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে রাজনীতি, সেটার শেষ হওয়ার পথে এখন এইভাবে চলবে না। সব ভারতবর্ষের সব জায়গার মধ্যেই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি এখন সরকার গঠন করছে, আর এটা তো একটা এডিসি এলাকা। সেখানে আপনারা দেখবেন রেজাল্ট বেরোবে, তখন বুঝতে পারবেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে অবস্থান। धोखे के सहारे राजनीति लंबे समय से नहीं चलाई जा सकती। टिप्पणी के कई सदस्य इस समय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी और कई लोग इसी राह पर चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा, রেজাল্ট তো আমরা আপনারা আগেই জানেন যে নির্বাচনী সারা তো আমরা সমস্ত ত্রিপুরাতেই ভালো পাচ্ছি এবং বিভিন্ন পার্টির থেকে বিশেষ করে আপনার সাথে যারা ছিল প্রচুর যারা নেতা নেতৃবৃন্দ আছেন, তারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসে জয়েন করছেন, আরও আসছেন, আরও ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। বুঝতে পারছেন যে যেভাবে এতদিন ধরে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেভাবে কমিউনিস্টরা শাসন করেছে, এর আগেও অনেক ধরনের ছোট ছোট পার্টি শাসন করেছে, কংগ্রেসও শাসন করেছে, তাদের দিয়ে অ্যাকচুয়ালি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কোনো রকমের সেখানে ডেভেলপমেন্ট হয়। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর আপনারা দেখেছেন যে জনজাতিদের যেভাবে উন্নয়নের দরকার সেই কাজটা উনি করছেন এবং ওনার যে মার্গদর্শন সামনে রেখে আমরাও ত্রিপুরা সরকারও সেইভাবে কাজ করছি। মানুষ বুঝতে পারছে যে ভাওতা দিয়ে রাজনীতি চলবে, সত্যিকারের অর্থে কাজ করতে হবে। বলছি না কাজ একদম 100% আমরা করে নিচ্ছি, কিন্তু আমাদের একটা প্রচেষ্টা ছিল এবং এখনও আছে এবং আমরা আগামী দিনও করব এবং মানুষ সেটা বুঝতে পেরে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া আমাদের যে জনজাতি এলাকা আছে সেখানে উন্নয়ন হবে, উন্নয়নের নামে बीजेपी ने एडीसी में प्रशासनिक विफलता, विकास में बाधाओं और जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दों को लेकर सत्ताधारी टिप्पणी पर लगातार उंगलियां उठाई है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्वयं एडीसी के भीतर धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को लेकर मौथा प्रशासन पर सीधे आरोप लगाया है। हाल ही में हुए एडीसी चुनावों के संदर्भ में जहां बीजेपी ने प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया है, अब एडीसी के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच चुकी है। इसकी वजह मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी है, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा करने और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन किए जाने की संभावना का जिक्र